देखें इतना प्यारा इसका काम है। कुछ नहीं होता ना, वो नहीं करता। رمضان अरे वाह, كريم شهر الخير نفحاته تضيء المنازل الأنفاس تبدو مختلفة والقلوب في حب تسائل। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और 5वां रोज़ा खैर से गुजर गया है और आपको बहुत बहुत मुबारक हो जिनके 5 रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं और छठे रोज़े की तरफ हम गामज़न हैं। तो ये थी मेरी सहरी, पता नहीं 3rd रोज़ा है कि 4th रोज़ा है, क्योंकि एक आध ना मेरी सहरी स्किप हो गया, मैं व्लॉग नहीं शूट कर सकी। तो खैर आगाज़ होता है जी लस्सी से हमेशा ही। तो लस्सी मैंने बना ली थी और उसके बाद पराठा, क्योंकि एक दिन तो खैर मैंने रोटी, रात वाली रोटी जो है वो गर्म की थी, लेकिन आज जो है मुझे बनाना था पराठा। और आटा जो है मेरे पास ऑलरेडी गूंदा हुआ था। किसी ने मुझे कहा कि आप आटा जो है वो बासी यूज़ करती हैं, तो आटा बासी नहीं होता। आटा जब गूंद लेते हैं तो 1 दिन 2 दिन चलाते ही हैं। हम इस तरह नहीं करते कि जब भी रोटी बनानी हो तो ताज़ा आटा गूँदें। हम रख लेते हैं आटा, मतलब सुबह गूंदा है तो दिन के लिए रखा रहता है या रात के लिए रखा रहता है, या अगर रात को गूंदा है तो फिर सहरी में यूज़ हो जाता है। तो हमारा ये सिलसिला पूरे पाकिस्तान में ही चलता है। तो खैर जी, मैंने चकोर पराठे के लिए अंदर लगा लिया था घी, थोड़ा सा खुश्क आटा। इससे ना बड़े अच्छे क्रिस्पी बन जाते हैं पराठे और बड़े अच्छे से ना, मतलब बड़े मज़े के बनते हैं, क्योंकि अंदर घी होता है, खुश्क आटा होता है, तो उससे एक ना लेयर्स बन जाती हैं। अच्छा, ये तवा किसी ने पूछा कि आपने लिया है कहाँ से। तो ये तवा जो है मैंने केके मार्ट से लिया था, लेकिन अब तो हर जगह ही मिल जाता है और ये वैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक तो ये काला नहीं करता, ख़राब नहीं होता, जैसे कोटिंग ख़राब हो जाती है तो वो वाला सीन नहीं है। नॉन स्टिक की स्पेशली कोटिंग जो है वो उतर जाती है, ख़राब हो जाती है। ये मेरा बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, तो इंशाल्लाह इसको मैं आगे चलाऊँगी। तो जी मैंने कीमा मेरे पास रखा हुआ था, वो गर्म कर लिया, हाफ़ फ्राई एग कर लिए, पराठे बना लिए, लस्सी बना ली। तो हमारी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह सहरी मुकम्मल। السحر يحتوي और अब मैं आपको मिल रही हूँ असर के टाइम, क्योंकि मैं असर के टाइम ही तैयारी शुरू करती हूँ और 2-1 घंटे में आराम से अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे काम हो जाते हैं। तो दिन को ज़ाहिर है फिर मुझे रेस्ट भी करना होता है, घर के काम होते हैं बहुत सारे, छोटे मिला के ना बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो वो करके ना फिर मैं रेस्ट करती हूँ, थोड़ी देर सो जाती हूँ ज़ोहर के बाद। उसके बाद असर में उठती हूँ, नमाज़ अता करके फिर मैं सीधा किचन में चली जाती हूँ और फिर मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ। अभी मुझे बनाना था सालन, क्योंकि अम्मी आई हुई थी और अम्मी ने कहा कि स्वांजना बनाओ, क्योंकि अम्मी ना स्वांजना बॉयल करके आई हुई थी, इवन गोश्त भी बॉयल करके आई हुई थी। तो माएँ कितना एहसास करती हैं ना कि चलो जितना काम हो सके मैं करके ही जाऊँ। तो अम्मी ने कहा कि ये बनाओ, तो मैं बनाने खड़ी हो गई। हाफ़ टन मटन था, तो मैंने मटन को डाला इसमें इंस्टेंट पॉट में, साथ प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टमाटर भी मैंने डाल दिए थे। तो बस उसको मैंने पकने के लिए रख दिया, नमक मिर्च हल्दी भी मैंने डाल दी थी। अच्छा, जो टमाटर है ना, यकीन करें मेरे इतने काम आ रहे हैं ना, वरना जो मेरे पास नीचे रखे हुए थे उसमें तो 1-2 गल ही गए थे, मैंने फेंक दिए थे। जो मैंने फ्रीज़ करके रखे ना, ये मेरे बड़े ही काम आ रहे हैं। सिर्फ मैंने वॉश करके सिंपली ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख लिया था फ्रीज़र में, तो वही मेरे चल रहे हैं। अच्छा, अभी मुझे कोरियन चिकन भी बनाना है, तो उसके लिए मैरिनेशन में मैंने नमक मिर्च, हल्दी और अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, पेपरिका पाउडर वो मैंने डाला था, लेकिन मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था क्योंकि मेरे पास चिकन थोड़ा सा ज़्यादा था। और ये मैंने थाई पीसेस लिए, आपके सामने मैंने बिल्कुल छोटी छोटी बोटियों में कट कर लिया है। अच्छा, मैंने इसमें पेपरिका पाउडर और मैंने चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा डाले हैं, साथ अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला है। थोड़ा सा मैंने इसमें कोरियन सॉस ऐड की है, कोरियन बारबेक्यू सॉस है ये। और ये थोड़ा सा मैंने डाला चुटकी 1 मीठा सोडा, और ये कॉर्नफ्लोर चला जाएगा, तकरीबन 3 चम्मच मैंने डाले हैं। आई थिंक मैंने 3 चम्मच डाले हैं। साथ में 2 अंडे चले जाएंगे और इसको मैरिनेट करके मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि अच्छी सी इसकी मैरिनेशन हो जाए। يدخل كل سنة طرق المساء تنير وجوهنا
अच्छा जी, मटन हमारा बुनाई पे अच्छे से आ चुका था, तो मैंने इसको अच्छे से भून लिया था। मटन गल चुका था, साथ सुहांजना जो है वो बॉयल हुआ हुआ था जैसे कि मैंने बताया, तो मैंने वो डायरेक्टली बीच में डाल दिया था। और मैंने सुहांजना कभी नहीं बनाया। मैंने शायद कभी बनाया हो, मुझे याद नहीं है कि मैंने कब बनाया था, क्योंकि जब अम्मी और शाज़ी बनाते हैं तो वो मुझे भेज देती हैं, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम शायद बना रही हूँ। तो खैर जी, उसमें दही लाज़मी पड़ता है, तो मैंने दही डाल दिया, उसको मैंने ढक दिया था। यहाँ जी दही भल्ले की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे शाज़ी के घर अफ्तारी भेजनी है। वो लाहौर गई हुई थी और जब वापस आई है तो बहुत थकी हुई थी। तो मैंने कहा तुम परेशान ना हो, तुम आराम से रेस्ट करो, मैं इफ्तारी जितनी हो सकेगी मैं भेज दूँगी। उसने घर पे फ्रूट चाट और बाकी जो फ्राइड आइटम है वो तो फ्रीज़र में रखे ही होते हैं, तो वो उसने कर लिए थे। तो मैंने कहा चलो मैं फिर जो मैं बनाऊँगी वो मैं तुम्हें भेज दूँगी। तो बस दही भल्ले बना रही थी, इतने बनाऊँगी कि मेरे घर में भी लग जाएँ और उसके घर में भी लग जाएँ, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा ही हर कोई खाता है, काफ़ी सारी चीज़ें खाने को हो जाती हैं, फ्रूट चाट भी, फ्राइड चीज़ें बहुत सारी हो जाती हैं, तो बस थोड़ा-थोड़ा ही खाया जाता है। अच्छा, मैंने ना आज थोड़ा-सा चेंज किया है कि मैंने मेरे पास ग्रीन चटनी जो रखी हुई थी ना, थोड़ी-सी बच गई थी, जो मैंने क्यूब्स बनाए थे ना उसमें बच गई थी, तो वो मैंने बीच में डाल दी, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आया था। बस ये दही भल्ले मैंने बना लिए थे और मैंने उसको टेबल पे रख दिया। अब मैंने कढ़ाई चढ़ाई, क्योंकि मैं अभी कोरियन चिकन जो है वो फ्राई करूँगी। बाकी मैंने समोसे पकोड़े वगैरह कुछ भी फ्राई नहीं किए थे, वो फिर अगले दिन कर लेंगे, क्योंकि दिल भी नहीं कर रहा था। अच्छा जी, यहाँ पे तकरीबन हमारा सालन डन होने वाला है। मैंने एंड में हरा धनिया और हरी मिर्चें काट के वो डाल दी थी। थोड़ा-सा मुझे ऑयल कम लग रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल लगता है। फ्रिज लगा, मुझे इतनी ज़ोर से सर में दर्द हो रहा है ना। और अभी मैं फ्रिज में पता नहीं कोई चीज़ रखने गई थी या निकालने गई थी, एकदम से जब मैंने सर ऊपर किया है तो वो जो लोहे वाली एक जगह होती है ना, वहाँ से इतना ज़ोर का मुझे सर में लगा है ना, मुझे पहले तो फ़ील नहीं हुआ, फिर मैंने कहा हाय मेरे सर में क्या हुआ है? एकदम इतना कोई पेन हो रहा था। तो बस जी, पेन को लेके आप बैठ तो नहीं सकते, क्योंकि काम हो रहा है और वैसे भी अफ्तारी जो है बिल्कुल अब होने वाली थी। तो मुझे शाज़ी के घर भी स्पेशली भेजना था, क्योंकि वो तो बेचारी सफ़र करके आई हुई थी, तो मुझे यही उसकी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। घर में तो चलो जो भी हम लोग बनता भी रहता है, साथ-साथ रोज़ा भी खोल लेते हैं। कोई ये स्पेशल नहीं होता कि बैठ जाएँ, हालाँकि बैठना चाहिए। उस टाइम लाज़मी दुआ के लिए बैठना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला कबूल फ़रमाते हैं, क्योंकि वो कबूलियत का टाइम होता है। तो कोशिश यही करती हूँ कि पहले सब कुछ लगा दूँ, लेकिन अगर हस्बैंड मेरे घर पे ना हों तो फिर मुझे कोई इतना जल्दी नहीं होती, कर लेते हैं, मतलब मैं फिर ईज़ी हो जाती हूँ, कोई मसला नहीं होता, मैं बनाती भी रहती हूँ, साथ में रोज़ा भी खोल लेते हैं, चलता रहता है। अच्छा जी, मैंने कोरियन चिकन जो है एक बैच फ्राई कर लिया था, दूसरा बैच मैं फ्राई करने लगी हूँ। दूसरी साइड पे देगची में मैंने चावल बॉयल करने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि मैंने साथ में फ्राइड राइस भी बनाने हैं। अच्छा, फ्राइड राइस के लिए ना हमेशा आइडियल यही होता है कि चावल जो हैं वो एक दिन पहले के बॉइल्ड हों, ठंडे चावल हों, क्योंकि गर्म चावल जब हम मिक्स करते हैं ना तो वो टूट जाते हैं, तो वो फिर अच्छे नहीं लगते। लेकिन अब क्योंकि मेरा बिल्कुल अचानक से प्लान बना था, तो फिर मुझे उसी वक्त बॉईल करने पड़े हैं। मैंने वही ऑयल डाला जो कि मैंने फ्राइंग के लिए यूज़ किया था। बीच में मैंने डाल दी सब्जियां, जिसमें बंद गोभी है, थोड़ा सी गाजर है, शिमला मिर्च है, और ये मेरी बेटी ने कट करके दी है, और साथ साथ वो भी मेरे साथ लगी रहती है। नमक, काली मिर्च डाली, और ये मेरा दूसरा बैच भी फ्राई हो गया था, वो भी मैंने निकाल लिया। बस आखिरी बैच था, वो भी मैंने फ्राई कर लिया था। अच्छा, इसमें 4 से 5 अंडे मैंने डाल दिए फेंट के, और बस इसको थोड़ा सा पकने दूंगी, फिर अच्छे से सब्जियों को मिक्स करूंगी, और फिर इसमें राइस चले जाएंगे बस। इसके अलावा मैं ना सोया सॉस और कुछ भी ऐड नहीं करती, क्योंकि इसमें ज़्यादा मॉइस्चर मुझे चाहिए नहीं था। चावल ऑलरेडी जो है वो काफ़ी वो हो चुके थे, क्योंकि पहले के बॉइल्ड नहीं थे ना। तो बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रमज़ान करीम शहर الخير। अभी जी बस आखिरी काम हो रहा है, मैं बनाने लगी हूँ सॉस, जिसमें मैंने ऑयल डाला, साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। वैसे चॉप करके डालें तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। साथ मैंने सोया सॉस डाल दिया, चिली फ्लेक्स मैंने डाल दी, और ये ब्राउन शुगर बेटी डाल रही है, और उसको इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है, और
फिर बच्चों की पसंद का ही ज़ाहिर बनाना पड़ता है, इसलिए मैंने बाकी चीज़ें नहीं बनाई। अच्छा, थोड़ा सा सिरका ऐड कर दिया था। ये चिली सॉस है जो कि सूरी की है, और चिली पेस्ट है ये, और बहुत मज़े का है ये। चिली ऑयल पेस्ट जिसे बोलते हैं ना, वो है, ये डाल दिया था। साथ ये पेपरिका, और ये चिकन स्टॉक, मतलब एक चिकन क्यूब लेके पानी में वो घोल लिया था, चिकन स्टॉक चला गया इसमें। इसके बाद पानी में घोल के रखा हुआ था कॉर्नफ्लोर, तो वो भी साथ साथ ऐड कर दिया। बस जी, इसकी सॉस रेडी हो गई। चाहे तो हनी भी डाल दें, हनी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये सॉस जो सारी है ना, वो चिकन के साथ मिक्स हो जाती है, उसको चिपक जाती है, तो वो जो एक चिपकने वाली सॉस होती है ना, वो बन जाती है। तो खैर हनी तो नहीं डाला, बस खाली यही डाल के ना इसको डन कर दिया था, क्योंकि टेस्ट सही था। अच्छा, साथ ही ना ये भी डाल दिए थे, सेसमी सीड्स एंड में डाल दिए थे। अब बस टाइम हो रहा है, और मैंने शाजी को कॉल कर दी थी, मैंने कहा भेज तो किसी को, और मैं खाना जो है तुम्हारा वो डालने लगी हूँ। उसके लिए सौंजना डाल दूँगी, क्योंकि सालन उसको चाहिए था। और सालन का बड़ा मसला होता है, क्योंकि जब आप अफ्तारी बनाते हैं तो फिर सालन का इशू होता है कि भाई सालन भी बनाओ, खाना भी बनाओ, अफ्तारी भी बनाओ। तो मैं तो भाई फ्रैंकली बताऊँ तो मैं तो सालन आम रूटीन में तो मेरी आदत नहीं है, लेकिन अफ्तार में, मतलब रोज़ों में ये होता है कि जब तक सालन ख़त्म नहीं होता ना, मैं दूसरा सालन नहीं बनाती। मैं कहती हूँ भाई वही खाओ जो पड़ा हुआ है, जब ठीक पड़ा है तो फिर क्या है, तो चीज़ ख़राब हो जाए फिर तो है, जब ठीक है तो बस फिर वही बनाते हैं, वही खाते हैं। तो वो ख़त्म हो गया, तब इंशाल्लाह ये नया वाला सालन बन गया। अब ये ख़त्म होगा तो फिर तीसरा बनेगा, इस तरह मैं तो चलाऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पे दही भल्ले जो है वो भी मैंने हाफ़ ऑफ कर लिए थे। वो भी घर में 3-4 लोग हैं, हम भी 3-4 लोग हैं, और मेरे घर में तो वैसे भी मुझे पसंद है और मेरे हस्बैंड को पसंद है दही भल्ले। बेटी को बिल्कुल भी दही भल्ले नहीं पसंद। यहाँ पे रोज़ा जो है वो खैर से अफ्तार कर लिया था, टेबल पे बैठ गए थे नीचे, आज मैंने नहीं लगाया, बस आराम से बैठे थे, मैं और मेरी बेटी बातें कर रहे थे, और रोज़ा भी साथ साथ खोल रहे थे। और मैंने रूह अफ़ज़ा ही बनाया है, क्योंकि रूह अफ़ज़ा ना बड़ा मज़े का लगता है। कौन कौन चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी बड़े अच्छी हो चुकी है। थक बहुत गई हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो आखिरी काम भी करती जाऊँ। मैं आज आपको 3 सूट दिखा रही हूँ जो कि बहुत प्यारे हैं और बहुत अच्छी प्राइस पे हैं। ये स्पेशली मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए है, और प्राइस सुन के आपको मज़ा आ जाएगा। पहले तो आप ये काम देखें, इतना प्यारा इसका काम है। ये देखें, ये सारी लेसेस हैं, काम है, ये सारे पैचेस हैं, ये सारे ऑर्गेन्जा के पैचेस हैं, और स्पेशली इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत हुई हुई है, बहुत ज़्यादा हाथ का काम होता है, और बहुत अच्छी, मतलब टाइम लगा के हमने इसको बनाया होता है। ये देखिए, इसका दामन है बहुत प्यारा सा, ये देखिए, ये इसका दामन है, ये शर्ट का फ्रंट है, एम्ब्रॉयडर्ड है। ये देखिए, ये सारी की सारी एम्ब्रॉयडरी है, ये सारी की सारी एम्ब्रॉयडरी है, इसमें ब्लैक कलर भी है। अच्छा, बैक पे भी इस तरीके से है, ठीक है। मैं आपको ना सारा नीचे दिखा भी देती हूँ किस तरीके से है ये। इसका दुपट्टा देखें, बहुत प्यारा सा ऑर्गेन्जा पे है, ऑर्गेन्जा सिल्क पे है, लेकिन ये ऑर्गेन्जा वो वाली ऑर्गेन्जा नहीं कि जो अकड़ जाए और बिल्कुल ही सर पे ना टिके। ये बड़ी प्यारी सी ऑर्गेन्जा है, ये देखिए आराम से ना सर पे टिक जाती है, जैसे मर्जी करें, बड़ी अच्छी से ना ये हो जाती है। अच्छा, ये ना लाइलिक कलर में है, इसके साथ का ब्लैक है, उस पे ऑफ नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल ही थोड़े हैं, ख़त्म, बस ख़त्म ही होने वाले हैं। ये वाले हैं, इसमें मैंने ऑफ दे दिया है स्पेशली अपनी यूट्यूब फैमिली को, और सिर्फ आपको 8,500 में इतना लग्जरी, इतना भरा हुआ काम का सूट मिलेगा, सिलाया। और जॉन स्टिच है वो भी कुछ 5,000 समथिंग का बनता है। जब आप मैसेज करेंगे ना तो मैं आपको सारी डिटेल बता दूँगी, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से ऑर्डर प्लेस करें, मैं आपको एक दफ़ा फिर इसकी डिटेल दिखा देती हूँ। चलें जी, अब आपको मैं एक और बड़ा प्यारा सा सूट दिखाने लगी हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत। ये हमारा बिल्कुल न्यू आर्टिकल है, ये ईद का आर्टिकल है, ये पुराना नहीं है, ये ईद का आर्टिकल है, लेकिन इस पे भी मैं आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट दूंगी, ठीक है। पहले तो आप ये देख लें, पहले तो आप ये देखें कि इस पे ये किस तरह से काम है।
बहुत प्यारा सा ये कॉइन्स हैं, पॉम पॉम है, बहुत प्यारा है ये। ठीक है, ये देखिए, ये पहना हुआ बड़ा प्यारा लगता है। ये इसका गला है, ये गले पे सारी की सारी एम्ब्रॉयडरी है। ये देखिए, बाजू तो इसके बहुत ही प्यारे हैं। ये देखिए, बहुत प्यारे इसके बाजू हैं। ये देखिए, सारा का सारा ये चट्टापट्टी का काम है। देखिए, साइडों से ये सारी चट्टापट्टी है। अच्छा, ये वाला जो फैब्रिक है ये लाइट फैब्रिक है। ठीक है, लाइट सा फैब्रिक है, मोटा फैब्रिक नहीं है, बिल्कुल लाइट सा फैब्रिक है। आप इसको गर्मी में भी पहन सकते हैं और थोड़े से जैसे आजकल के मौसम है इसमें भी आराम से पहन सकते हैं। इसके साथ ये प्लेन आपको ट्राउज़र मिलेगा। ये है जिसका दुपट्टा। और वेबसाइट पे हमारा ये है 11,500 में, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 8,500 में। सिर्फ और सिर्फ 8,500 में। सारे के सारे मैंने एक ही प्राइस में लगा दिए हैं। और ये वाला देखें, आपको याद है ना लास्ट ईयर कितना हमारा हिट आर्टिकल था। अब इसके भी थोड़े से आर्टिकल रह गए हैं, तो मैंने कहा चले मैं इस पर भी सेल लगा देती हूँ। लेकिन ये आपको 9,500 में मिलेगा, क्योंकि इसकी 13,500 प्राइस है, अभी भी है। ये देखें, ये हैवी सीक्वेंस का काम है, बहुत प्यारा सिल्क का है। ये सारा की सारी एम्ब्रॉयडरी है। ठीक है, ये इसका गला है। ये देखिए, ये इसके स्लीव्स हैं। नॉर्मल साइज की शर्ट है और ये इसकी शलवार है। ठीक है, ये देखिए बड़ी प्यारी सी ना ये शलवार है। इसका दुपट्टा है, ये आपको 9,500 में मिलेगा। स्टिच्ड मिलेगा। थोड़े से आर्टिकल है, मैंने कहा चलो ईद पे हम इसको ख़त्म कर देते हैं, ताकि आगे जो है हम नए नए आर्टिकल आपको दिखा सकें। ठीक है, तो एक एक लुक में इनकी आपको दिखा देती हूँ। नंबर मैंने दिया हुआ है, जल्दी जल्दी से ऑर्डर प्लेस करें। थोड़े थोड़े आर्टिकल हैं तो जल्दी जल्दी से इसको ले लें। इसके बाद मैं आपको नए आर्टिकल बाद में दिखाऊंगी। अभी ये सेल वाले मैंने आपको दिखा दिए हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। رمضان كريم شهر الخير، نفحاته تضيء المنازل، الأنفاس تبدو مختلفة